तौलिया में से रख दिया। चलो ये दे दो। अरे दे देते तो प्रिया देख, प्रिया देख, कौन रखो? अच्छा दे दो ना तब तक वो अरे करने का नहीं। रुपया नहीं अरे मुझे हाँ दो चोटी मैं बहुत दिनों बाद बनाई थी। एक दिन मैं सूट पे बनाई थी और फिर रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप साड़ी पे दो चोटी बनाइए। तो पहले जब स्कूल हम लोग जाते थे तो दो चोटी बना के जाते थे और मेरे बाल शुरू से ही लंबे थे। बस क्या है कि अब थोड़ा कम हो गया है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी शाम का टाइम है और बज रहे हैं 6 बज गए हैं और मैं तैयार हो गई हूँ आज ब्लॉग बनाने के लिए। आज मैं सुबह नहीं बना पाई हूँ, सुबह आ गया फ़ोन तो फिर फ़ोन में लगे रहे। जब फ़ोन आ जाता है तो बहुत टाइम ले जाता है और फिर दोपहर हो गया, मुझे आलस भी लग गया और मैं बाल धो ली थी ना तो वैसे गीले ही बांधी रही, कंघी भी नहीं की। और आज की जो वीडियो है रिक्वेस्टेड है, वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैं दो चोटी बना ली हूँ और फिर मुझे अभी खाना क्या कुछ बनाना है आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। मैं समोसा बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बेड को ठीक करूँगी, बेड ठीक करूँगी, उसके बाद फिर और काम करूँगी। तो यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं जो है ना ये सब करके रखी हुई हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं भरता भी बना ली हूँ समोसे में भरने के लिए और यहाँ पे आटा भी निकाल दी हूँ। अभी आटा गूँथे नहीं है, अभी मैं आटा गूँथूंगी और फिर मैं फटाफट बना दूंगी। तो सबसे पहले तो बेड को ठीक करते हैं, उसके बाद फिर बनाती हूँ। तब तक थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा ना तो किचन में ठीक रहेगा, क्योंकि मैं साड़ी पहनी हुई हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और वैसे फैन चला नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं बिस्तर को बना दूंगी। यहाँ पे देखिए अभी सब सो के उठे हैं तो इस तरह से बिस्तर हो गया है। तो मैं बिस्तर को बना देती हूँ, फिर उसके बाद और यहाँ पे मैं बेड को ठीक कर लूँगी। अभी अभी सब सो के उठे हैं और शाम का टाइम है तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा भी हो जाएगा और मेरी वीडियो भी बन जाएगी। तो दोनों जो पिलो थी ना बड़ी वाली, उसको मैं पीछे वाले रूम में रख दी हूँ। अभी उस दीवान पे कोई नहीं सोता है, उसमें गर्मी होती है, उसमें कूलर नहीं है। इन दोनों रूम में कूलर है तो यहीं पर सब लोग सो जाते हैं। 3 लोग इस पर सो जाते हैं और कुछ बाहर सो जाते हैं, बाहर वाले रूम में, उसमें भी कूलर है। तो ये छोटी वाली पिलो रखे हैं और छोटी वाले ही पिलो लगाते हैं, कुशन जो है तो इसी कुशन को ही हम सिर के नीचे रखते हैं। बड़ी वाली तो बस सो के लिए ले के आए थे, सो के लिए ही रखते हैं बेड पे। जैसे बेड को साफ़ सुथरा कर दिए और पिल्लो रख दिए, कुशन रख दिए तो देखने में अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं दीवान के लिए भी लेके आई थी और डबल बेड के लिए भी लेके आई थी। दीवान के लिए तो एक ही है और देखिए डबल बेड के लिए 2 है, क्योंकि ये डबल बेड है। और मैं यहाँ पे बेडशीट को भी दबा दूँगी कंघी से, और हाथ से तो नहीं दबेगा, कंघी से ही दबा दूँगी। कंघी से अगर दबाते हैं ना तो देखिए कोई बैठे कोई कुछ करे ना फिर सल नहीं पड़ती है।
अगर हम ढीला ढस बिछा देंगे ना तो जैसे एक ही लोग बैठेंगे ना वैसे सिकुड़ जाएगा, तो फिर देखने में नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं जो काम करती हूँ ना मुझे लगता है कि एकदम परफेक्ट करो, जो भले ही टाइम लगे। वैसे मुझे हर काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैं थोड़ा फास्ट काम करती हूँ और ठीक करती हूँ। मुझे खुद को अगर देखने में अच्छा लग रहा है ना तब समझो कि सबको अच्छा लग रहा है। तो मैं यहाँ पे पिलो भी रख दूँगी। एक बार मैं सेट कर दी थी टेढ़ा था तो मैं फिर उसको सीधा की। मेरा काम यही रहता है कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ उसको बनाने के बाद अगर उसमें कुछ नज़र आया ना फिर उसको सुधारने में लग जाती हूँ। तो बिस्तर मेरा बन गया और यहाँ पे देखिए कपड़े भी फोल्ड करके रखे हुए हैं। इसमें से छाट के हमें ले जाने के लिए भरना है और जो यहाँ पे रखना है उसको भी थैले में मैं भर के रख दूँगी। बैग मंगाई थी ऑनलाइन तो उसी में भर के सब रख दूँगी। उसमें क्या है कि धूल मिट्टी भी नहीं पड़ेगी और कपड़े भी आने के बाद आसानी से मिल जाएंगे। और किसको किसको ये कैंडी पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं वैसे टॉफ़ी वगैरह नहीं खाती हूँ, चॉकलेट नहीं खाती हूँ। मुझे चॉकलेट अच्छा ही नहीं लगता है कि जला हुआ गुड़ है। गुड़ मेरे यहाँ बहुत होता था तो इसलिए मेरा जो है ना चॉकलेट खाने का नहीं मन करता। तो मुझे ये वाली टॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है और ये वाली टॉफ़ी अब बहुत कम मिलती है। तो मेला गई थी ना वहाँ पे मैंने 6-7 पैकेट ले लिया था। तो उसके पास 7 पैकेट था तो मैंने सातों का सातों पैकेट ले लिया यहाँ पे। और खाते खाते देखिए मैं लेके आई ना तो मेरे बच्चे भी शुरू कर दिए, बोले मुझे भी अच्छी लगती है। तो मैं इसको रखी हूँ, यही इतना बच्चा है। तो चलिए चलते हैं किचन में। लाइट बुझा दी हूँ मैं और यहाँ सामने से आ रही रोशनी और सब हो गया है अंधेरा अंधेरा हो गया है, सब चले गए हैं। और मैं उधर का बिस्तर तो बना दी हूँ, आगे वाला नहीं बनाई हूँ। और देखिए किचन में भी अंधेरा है, लाइट जलानी पड़ेगी तभी कुछ काम हो पाएगा। लाइट मेरी जल गई है और मैं यहाँ पे ना फैन को भी चला देती हूँ। और मैं यहाँ पे कैमरे को ठीक कर दे रही हूँ। अकेले सारा काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन क्या करूँ, खुद का काम है तो करना पड़ता है। मैंने खुद के ऊपर ही जिम्मेदारी ली थी कि मैं खुद से ही करूँगी, किसी की हेल्प नहीं लूँगी। तो इसलिए मैं खुद से ही करती हूँ और खुद से जब करते हैं ना तो टाइम लग जाता है। कैमरा कभी कभी हम ऑन करने को भी भूल जाते हैं तो और फिर लगता है कि वो मैंने तो कैमरा ऑन ही नहीं किया है। और मैं यहाँ पे आटा नहीं मैदा है ये, इसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी, थोड़ा सा नमक डालूँगी और तेल गरम करके रख दी थी, वो भी ठंडा हो गया है। तो एक कलछी मैं तेल डाल लूँगी इसमें। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं लेकिन आप जब समोसा बनाए ना गरम करके डालें, मतलब कि गरम कर लें और तेल ठंडा हो जाए उसके बाद फिर मिक्स करें तो बहुत अच्छा सा समोसा बनता है, एकदम क्रंची कुरकुरा सा। तो मैं यहाँ पे मैदे को गूँथ लूँगी, एकदम ना तो बहुत कड़ा रहे और ना ही बहुत सॉफ्ट रहे। जैसे कुछ देर के लिए अभी इसको हम रखेंगे नहीं, बस तुरंत बनाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जो है नॉर्मल वाला जो आटा गूँथते हैं उसी तरह से गूँथ लेंगे। और समोसा बनाना ना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है, एकदम फटाफट बन जाता है। इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता है, बस आप पूरी तैयारी करके रखे हैं ना तो समोसा बनाने में कुछ टाइम नहीं लगता है। और मैं इसको रख दूँगी और फिर मैं फटाफट बना लूँगी। और मैं जो बनाई थी इसमें भरने के लिए मसाला जो बनाई हूँ, आलू है और जैसे आप वो पराठा बनाते हैं आलू का, कचौड़ी बनाते हैं, वही पूरा रहता है उसी तरह से। तो मसाला तो वही रहेगा। मसाला जो है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग समोसा जो है सब चीज़ तो कर लेते हैं, इसको जो फोल्ड करते हैं ना काट के, वो चीज़ उनको नहीं आता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको ज़रूर आएगा। और नहीं
मतलब आए तो आप अगली बार मुझे इस वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं फिर बनाऊंगी तो फिर आपको एकदम कैमरे के नज़दीक से दिखा के बता दूंगी, तो फिर आप ज़रूर कर लेंगे। और मैं जिसको जो चीज़ सिखाती हूँ ना, कोशिश करती हूँ कि उसको अच्छे से आ जाए और फिर उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ पे ना बेल के काट लूँगी और मैं इसको ना तो बहुत मोटा रखूँगी ना तो बहुत पतला रखूँगी। जैसे हम रोटी का बेलते हैं ना, उसी तरह से बेल लेंगे और इसको चाकू से काट लेंगे। इसमें ज़रा भी कुछ मतलब ऐसे आटा नहीं निकलता है कि आपको फिर से उसको बनाना पड़े। जैसे हम गुजिया वगैरह बनाते हैं ना, तो बार बार उसमें से आटा निकलता है, तो ख़त्म ही नहीं होने को है। तो समोसा बनाना जो है ना, इसलिए जल्दी हो जाता है, क्योंकि आप जितने आटे का बनाएंगे उतना ही वो ख़त्म होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कैमरा ऑन है कि नहीं ऑन है और मैं चम्मच से भर दूँगी और आप लोग भी आ जाइए समोसा खाने के लिए। और एक तरफ रख दूँगी कढ़ाई में तेल। मैं रिफाइन तेल में ही तलूँगी। मैं रिफाइन तेल में तलने वाला जो चीज़ होता है ना, सब रिफाइन में ही तलती हूँ। सरसों में सब्जी बनाती हूँ, और जैसे सुबह का नाश्ता पोहा हुआ हो गया, तो अगर मैं कचौड़ी बनाती हूँ ना, तो सत्तू की कचौड़ी बनाती हूँ या दाल की कचौड़ी बनाती हूँ, तब उसमें सरसों का तेल यूज करती हूँ, क्योंकि वो सत्तू वाला जो कचौड़ी होता है ना, सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे कढ़ाई में तेल भी रख दी हूँ गैस पे, और वो गर्म होता रहेगा। और मैं यहाँ पे चटनी का जो धनिया है, टमाटर है, ये सब डाल लूँगी काट के। और मैं इसमें सौंफ पीस के रखी थी जार में, तो इसको अभी मैं निकाल ले रही हूँ डिब्बी में, क्योंकि मैं दूध में डाल के पीती हूँ, तो बहुत फ़ायदा करता है। मैंने इसके पहले वाले में इसकी रेसिपी शेयर की है, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपके घुटनों में दर्द है, बॉडी में दर्द है, तो ये रेसिपी बहुत मतलब कि अच्छी है, फ़ायदा करती है। जो मुझे अच्छा लगता है और जो मतलब बेनिफिट मिलता है जिस चीज़ से, तो मैं वही चीज़ आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं काट के रख दूँगी और उसके बाद फिर तल लूँगी समोसा। सब लोग भी आ जाइए चटनी समोसा खाने के लिए। और इनका तो दिन में उपवास था, तो दिन में नहीं कुछ खाते हैं, लेकिन शाम को खाते हैं खाना। जैसे हम जो 12 महीने उपवास रखते हैं ना, जैसे गुरुवार हुआ, सोमवार हुआ, तो एक टाइम उसमें खाना खाते हैं। तो ये नमक लेते हैं, क्योंकि दिन भर तो नमक लिए नहीं रहते हैं। देखिए, अगर नमक नहीं लेते ना, तो वीकनेस सी आ जाती है बोलते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि एक टाइम खाना खा लीजिए। ये तो 12 महीने का उपवास में ऐसे 24 घंटे उपवास नहीं रखते हैं। तो फिर शाम को ये जो चीज़ें बनी रहती है ना, उसको खा लेते हैं। इनके लिए अलग से नहीं बनाना पड़ता है। लेकिन दिन में कुछ नहीं खाते हैं, बस फ्रूट वगैरह हो गया, दही हो गया। तो मैं इनको लस्सी ही दे दी थी बना के। और फ्रूट था, अनार था, तो सुबह खाए थे, तो बोले मैं दोपहर में नहीं खाऊंगा। खरबूजा भी रखा है, उसको भी नहीं खाए। तो मंडी गए थे, तो बहुत सारे फ्रूट लेके आए थे, तो ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहा है। और जाना भी है, तो लग रहा ख़त्म होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, आप जब समोसा तलिए ना, धीमी आंच में ही तलिए। समोसा कचौड़ी जो भी हो है, मीडियम आंच पे तलेंगे ना, तो एकदम कुरकुरा वाला रहेगा। कुरकुरा जो होता है ना, उसमें क्रंची रहता है, तो वैसे ही होगा। तो गरम गरम ही बहुत अच्छा बना था ये समोसा, बहुत ही टेस्टी बना था। तो मैं यहाँ पे गुड़िया को दे देती हूँ। और गुड़िया के देने के बाद ना, मैं गैस जलाई थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, फिर से फैन ला के यहाँ पे रख दी। और फिर यहाँ पे मैं वाइपर से थोड़ा सा खींच दूँगी। पानी भी गिरा था और आटा भी गिरा था। ये वाइपर छोटा ही है, लेकिन बहुत काम का है। तो अगर यही साफ़ करने के लिए फिर मुझे कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ता, फिर कपड़ा धुलते, फिर हाथ धुलते, तब जाके पानी को भरते। नहीं तो वाइपर से खींच देते हैं ना, तो फिर साफ़ हो जाता है। और देखिए, हम उसे गंदे में ना तो बॉटल रख सकते हैं, ना तो बाल्टी रख सकते हैं।